तो दोस्तों कैसे हो आप सभी गाइस। इस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम पिवट टेबल को कैसे बनाते हैं पिवट को, और साथ के साथ सीखेंगे कि पिवट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। गाइस जनरली पिवट का यूज़ हम अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं एक सिंपल वे के अंदर। लेट्स सपोज मान लीजिए जो डाटा दिया हुआ ये बोनस का डाटा है, उसके अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन जो एलिजिबल है बोनस के लिए और कितने एलिजिबल नहीं है बोनस के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक पिवट टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे डाटा को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, या तो कंट्रोल ए से कर सकता हूँ, मैं टेबल पे आके कंट्रोल ए दबाऊँगा तो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली जाके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है गाइस। इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे जाना है गाइस। इंसर्ट के अंदर आपके पास आता है एक पिवट टेबल। यहाँ पे आप पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आता है फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स, फ्रॉम मॉडल, फ्रॉम पावर बीआई। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। तो टेबल रेंज से मेरे को पिवट बनाना है। अब यहाँ पे पूछेगा न्यू शीट पे बनाना है या इसी शीट पे बनाना है। अगर मेरे को इसी शीट पे बनाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक, अगर न्यू शीट पे बनाना है तो मैं इसको न्यू शीट कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी पिवट के इधर राइट साइड में देखोगे तो पिवट टेबल के फील्ड आ गए। फील्ड के अंदर यहाँ पे चार तरह के फील्ड्स होते हैं। एक तो फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। रो का मतलब क्या होता है कि आपके लेफ्ट साइड पे क्या डाटा दिखेगा। ठीक है। कॉलम का मतलब है ऊपर कैसे दिखाना चाहते हैं। वैल्यूज के अंदर आप वैल्यू को पुट करेंगे, और फिल्टर अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो फिल्टर लगा सकते हैं। तो गाइज मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे मेरे को क्या देखनी थी, रेटिंग कि कितने एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेटिंग। तो मैंने देख लिया कौन सा एलिजिबल है कौन सा एलिजिबल नहीं है। अब मेरे को देखना है यहाँ पे कौन से एम्प्लॉई है एलिजिबल। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे डाल दूंगा। तो मेरे को यहाँ से ये पता चल गया कि ये चार बंदे हैं जो एलिजिबल है और ये जो इन एलिजिबल है। अब मेरे को अगर ये भी देखना है कि इनकी सैलरी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस वैल्यू में सैलरी डाल दूँगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये जो अनिकेत है इसकी सैलरी 18,155 यूएस डॉलर है और ये एलिजिबल है। तो इस तरीके से मैं इसका एनालिसिस कर सकता हूँ और पिवट को बना सकता हूँ। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आपको फील्ड चूज करने में। देखिए फिल्टर के अंदर तो वो फील्ड डालेंगे जिसका अगर मेरे को कोई फिल्टर लगाना है तो। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिवीजन पे फिल्टर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ सिर्फ डिवीजन, कौन से डिवीजन का, मैं किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का देखना चाहता हूँ जैसे सी एफ डी एफ का, तो इसमें सिर्फ एलिजिबल बनते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ ईडी का, तो इसके अंदर सिर्फ ईडी के बंदे देखेंगे। अगर मेरे को आरएडी का देखना है तो ये आरएडी का दिखेगा। तो आप फिल्टर के अंदर वो फिल्टर यूज कर सकते हैं जिनका आपको डाटा देखना है, या जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप रेटिंग में भी लगा सकते हैं। मेरे को रेटिंग देखना 1 2 3 किसका रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या डाटा है। और इसके बाद कॉलम, अगर आप इस डाटा को कॉलम के थ्रू लेके आना चाहते हैं तो कॉलम में भी देख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो रेटिंग डाली वो मैं कॉलम में डाल के देखता हूँ, तो मेरा डाटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इधर मेरे एम्प्लॉई है और कौन से एलिजिबल हैं कौन से एलिजिबल है। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग डाटा को मूव भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है। तो आई होप आपको पिवट टेबल बनाना आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस पिवट टेबल को कैसे बनाते हैं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय गाइस।